नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आज रात 1:30 से यानी कि 1:30 से इतिहास बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन समय शुरू होने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। अंगारे बरसा सकते हैं सूर्यदेव। अब संभल जाइए, समझ जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। इसी के साथ दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आज रात 1:30 से किस तरह से इतिहास बदलने वाला है। सूर्यदेव क्यों अंगारे बरसाने वाले हैं, कौन सा खतरा मंडराने वाला है। तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ ही दोस्तों कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि 14 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे सूर्य और उन पर रहेगी शनि की वक्र दृष्टि। इस वजह से आपकी राशि को थोड़ा संभल कर रहना होगा। किस तरह से संभल कर रहना है, क्या कुछ होने वाला है, सुनिए। सूर्य की वजह से कोई बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों के जीवन में तो नहीं होगा, लेकिन आप जितना काम करेंगे उतना लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। जॉब और बिजनेस में जोखिम भरे फैसले लेने से आपको बचना होगा। बड़ा निवेश बिल्कुल ना करें। लेन देन में एक्स्ट्रा सावधानी आपको रखनी होगी, वरना पैसे उलझने और नुकसान होने का योग भी बन रहा है। अगर आप कहीं पर लेन देन कर रहे हैं, फाइनेंशियल कोई चल रहा है आपका कार्य, लोन वगैरह फाइनेंस करते हैं आप, कुछ ऐसा कार्य अगर आपका चल रहा है, उधारी का कार्य अगर आप करते हैं, कोई सामान आप उधार देते लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको इस वक्त 14 अप्रैल तक के लिए आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में है और शनि की जो उन पर दृष्टि है, इस वजह से आपको संभल कर रहना है। संभल कर रहने से तात्पर्य यह है कि निवेश करें पर इतना करें कि अगर कुछ लॉस होए तो आप सहन भी कर सके। इसी के साथ दोस्तों इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं, किसी से भी अगर आप बात कर रहे हैं, तो अपने शब्दों के चयन पर ध्यान रखिए और कहीं जाते समय वाहन को बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाएं। जी हाँ, वाहन की दुर्घटना का योग बन रहा है, या तो वाहन चोरी हो सकता है या फिर वाहन टूट फूट हो सकता है, कोई कार्य आ सकता है वाहन में बड़ा, कोई जैसे ऑयल ख़त्म हो जाए या फोर व्हीलर में पानी वानी का अधिकतर इशू आता है कि कूलिंग वगैरह फिनिश हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें आप अगर पहले से सावधान हो जाएं, चेक कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है। अपनी गाड़ी को आप पहले ही चेक कर लीजिए कहीं इंजन ऑयल कुछ ख़त्म तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा काम आने की संभावना है। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है दोस्तों कि आपके साथ हो सकता है कि सूर्य मीन राशि में, इस वजह से आपकी राशि को सिर्फ ये फ़र्क पड़ रहा है दोस्तों कि आपकी राशि के जातकों का खर्चा बढ़ सकता है, बेवजह का खर्चा बढ़ रहा है, बेवजह का लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। इतिहास बदलने वाली बात यही साबित करती है दोस्तों कि वो खर्चा सामने आ रहा है, वो लॉस सामने आ रहा है जो आपने आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो संभल जाइए, सतर्क हो जाइए। घर की कोई छत, कोई दीवार ऐसी है जिसे ध्यान से समझिए, देखिए आखिर कहीं वहाँ पर कुछ लॉस है तो उसे ठीक कराइए, उसकी मरम्मत करवाइए। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बहुत ही महंगा है, तो या तो कहीं से उसके ख़राब होने की कोई
दिक्कत दिखाई दे रही है, या फिर वो हो सकता है बच्चों से गिर जाए तो टूट फूट भी हो सकता है, या फिर वो खो भी सकता है। कोई कीमती चीज़ है, हो सकता है वो चोरी हो जाए या खो जाए या फिर टूट फूट जाए। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए जो चीज़ होने की होती है उसे हम टाल नहीं सकते, उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन बस कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी कोशिश में हमारे अच्छे कर्म छुपे हो और वो सक्सेस हो जाए, लेकिन बाकी जो हमारे साथ लिखा है वो तो होकर ही रहता है। घबराना नहीं है, हर समय का, हर पल का खुशी खुशी आपको स्वागत करना है। बुरे पल हो तो भी खुशी से उसका स्वागत करिए, जैसे हम अच्छे पलों का स्वागत करते हैं। असली इंसान वही है जो हर पल में आनंद महसूस करे। अगर आपको भगवान कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट आपके साथ हो रही है, तो उसमें आपको ये समझना है कि मुझे प्रॉब्लम देने का अर्थ यही है कि मैं इसे सोल्ड आउट कर सकता हूँ, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ। बस इसीलिए आपके साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या हो सकता है आपने भविष्य में नहीं कह सकते, पास्ट में आपने कुछ ऐसा इग्नोरेंस किया हो इन चीज़ों को, कुछ ऐसा फ़ायदा उठाया हो इन चीज़ों का, या कुछ ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया हो जो आपके साथ होने वाली या हो रही है उस घटना के लिए, तो इसलिए आपको अब भुगतना पड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी गुस्से, ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दे। आलस से दूरी बना ले। ये आलस आपको बहुत जल्दी दिक्कत दे सकता है। आलस की वजह से आपके काफ़ी कार्य बिगड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि एग्जाम्पल के तौर पर कि बच्चे के हाथ में डंडा है, अब बच्चा घूम रहा है पूरे घर में, तो आपको ये आलस है, आप उस बच्चे को ये नहीं देख रहे कि अगर वो डंडे से उसने किसी वस्तु पर मार दी, किसी इंसान के सिर पर मार दी गलती से, बच्चा है ना, वो तो नहीं समझता। हो सकता है आपका कीमती लैपटॉप रखा हो, उस पर मार दी, टीवी पर, वो स्टूल पर भी चढ़ गया, उसने टीवी पर मार दी, क्योंकि बच्चे देखो नहीं समझते हैं। तो ये आपका आलस है कि आपने उसके हाथ में डंडा नहीं देखा, लेकिन आपको मालूम है कि है, आप अपने काम में मोबाइल में लगे हुए हैं, आप बच्चे को देख नहीं रहे, संभाल नहीं रहे हैं, तो नुकसान तो होगा। इसलिए कॉन्सेंट्रेट रखिए, सतर्क रहिए, गाड़ी घोड़ों पर ध्यान रखिए, अपने गाड़ियों पर ध्यान रखिए। अगर ऑयल इंजन लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी आवाज़ आ रही है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो कोई बड़ा नुकसान ना हो, इससे पहले ही आप गैरेज पे पहुंच जाए, गाड़ी को दिखा दें। कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी तो उसका पहले से ही कुछ कम बजट में सॉल्यूशन निकल जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहीं अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, कहीं प्लान बना रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट हुआ, एमसीएक्स हुआ, गोल्ड परचेसिंग करने का हुआ, या कुछ भी आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि जहाँ आप अच्छे पैसे से इन्वेस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा पैसों से इन्वेस्ट करते थे, तो वहाँ आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, थोड़ी पूंजी आप इन्वेस्ट के लिए निकालें, जिससे आपको ज़्यादा लॉस ना हो। इसी के साथ दोस्तों, लेन देन करने से बिल्कुल बचें, जहाँ तक पॉसिबल हो। अभी ना तो उधार ले ना ही दे, ये चीज़ आपको अभी दिक्कत दे सकती है। और हम आपसे क्लियर कर दें दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतिहास बदलने वाला, आखिर सूर्य आपको दिक्कत क्यों दे रहे हैं, सुनिए। देखिए, शनि राशि में मौजूद सूर्य पर शनि की वक्र दृष्टि यानी टेढ़ी नजर रहेगी। ज्योतिष में ये दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। साथ ही बुध और सूर्य से बन रहा बुधाति शुभ योग भी खत्म हो रहा है। इस कारण अब सूर्य से मिलने वाले शुभ फलों में कमी आ रही। तो इस अशुभ स्थिति की वजह से तनाव होगा, विवाद होगा, आपके कार्यों में रुकावटें आएगी, आपको लॉस होगा। सूर्य और शनि की अशुभ स्थिति की वजह से प्रशासन के फैसलों से लोगों की परेशानियां भी बढ़ेगी। कई लोगों को सेहत संबंधी परेशानियां भी दिखाई देगी, यानी कि जो शनि की जो वक्र दृष्टि है, जो उनकी टेढ़ी नज़र है, जिस वजह से आपकी राशि के जातकों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि 14 अप्रैल तक ये ग्रह इसी राशि में रहेगा।
अपनी मित्र राशि में सूर्य का आना शुभ रहता है, लेकिन सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ने से इनके जो शुभ असर है उनमें कमी आ रही है। गुरु की राशि में सूर्य के आने से अब 1 महीने तक शादी, सगाई, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि खर मास रहेगा। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक खर मास रहेगा। ठीक है। सूर्य का राशि परिवर्तन कहीं कहीं कुछ राशियों के लिए शुभ रहेगा, तो वहीं कुछ राशियों के लिए अशुभ रहेगा और कुछ राशियों के लिए सामान्य भी रहेगा। तो ये अब आपको देखना है, संभलना है, समझना है। हमने आपको बता दिया किस तरह से आपको सावधानी और सतर्कता बरतनी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से इतिहास बदलने वाला है और अंगारे किस तरह से सूर्यदेव बरसाने वाले हैं, कौन सा खतरा आपके ऊपर मंडराने वाला है, किस तरह से आपको सावधान रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।